हाय, मैं हूं चंदन और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे ये परफेक्ट वॉच का फंडा ना थोड़ा गलत लगता है क्योंकि परफेक्ट वॉच एक होली ग्रेल की तरह होता है। आप उसे ढूंढते रह जाओगे बट वो शायद ही आपको मिलेगा। तो ऐसे ही किसी वॉचेस में आपको डायल अच्छे मिलेंगे, किसी में मूवमेंट अच्छा मिलेगा, किसी में ब्रेसलेट और किसी में केस फिनिशिंग। ये सब चीज एक साथ एक वॉचेस में पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो मेरे दिमाग में एक फनी आइडिया आया कि कोई मुझे अगर बोले कि तुझे तेरे लिए मुझे मेरे लिए एक परफेक्ट वॉच बनाना है, लेकिन शर्त ये है कि उस वॉच का जो पार्ट्स होंगे वो मेरे ही कलेक्शन के वॉचेस से आएंगे। जैसे कि मूवमेंट या डायल या जो क्रिस्टल होता है वो मेरे ही वॉचेस के कलेक्शन के वॉचेस से आएंगे। तो मैं कौन सा पार्ट्स कौन से वॉचेस से चूज करूंगा वही आपको दिखाना है। तो लेट्स सी। तो पहला जो पार्ट मैं चूज करूंगा वो होगा डायल, क्योंकि मेरे लिए डायल एक रियली इंपॉर्टेंट पार्ट है एक वॉच का, और डायल ही एक चीज है जो आप पहले नोटिस करते हो वॉच में। तो इन दैट केस आई वुड गो विथ दिस कैसियो एडिफाइस ED679। इसको इसके डायल की वजह से इसको कैसियो स्नोफ्लेक भी कहा जाता है, क्योंकि देयर इज अ कॉन्क्रीट लाइट टेक्सचर ऑन द डायल एंड इट लुक्स सो फ्रिकिंग अमेजिंग अंडर द लाइट। तो ये मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट डायल यू कैन गेट अंडर 10,000 रुपीज, और एटलीस्ट द बेस्ट डायल दैट आई हैव इन माई कलेक्शन। सो यस, फॉर द डायल आई वुड गो विद द कैसियो डिवाइस ED679। तो नेक्स्ट जो पार्ट में चूज करूंगा वो होगा ब्रेसलेट एंड क्लास्प। मुझे लगता है एक ब्रेसलेट एंड क्लास्प अगर अच्छा होता है तो एक वॉच का टोटल जो एस्थेटिक है ना वो बहुत बढ़ जाता है। तो इन दैट केस आई वुड गो विथ माई आर्गोज अपोलो 3। इसमें जो ब्रेसलेट यूज किया गया है उसे एक जुबली स्टाइल ब्रेसलेट कहते हैं, और इसकी जो क्लास्प है उसको हुक एंड बिक क्लास्प कहते हैं। ये दोनों ही कॉपीड है रोलेक्स से, और कॉपी किया तो किया मतलब बहुत बढ़िया तरीके से किया। तो यस, दिस इज द बेस्ट ब्रेसलेट एंड क्लास्प दैट आई हैव ऑन अ वॉच दैट इज इन माय कलेक्शन। ओके, अब बारी है एक वॉच की हट के जो कि है मूवमेंट, and in that case I would go with the automatic movement from my Seiko 5 Sports SRPE 53K1। now मैं ऑटोमेटिक मूवमेंट ओवर क्वार्ट्ज क्यों चूज कर रहा हूँ, क्योंकि ऑटोमेटिक या मैकेनिकल मूवमेंट्स का जो पार्ट्स, उसके डिटेल्स, उसके मैकेनिज्म और उसके जो इंजीनियरिंग मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है। तो पर्सनल प्रेफरेंस है, आपको क्वार्ट्ज मूवमेंट उसके एक्यूरेसी की वजह से अच्छा लगता होगा, बट I like automatic watches more because of the horology. So yes, the Seiko 5 Sports SRPE 53K1। अब एक ऑटोमेटिक मूवमेंट को होल्ड करने के लिए मुझे एक थिक केस भी चाहिए होगा, क्योंकि ऑटोमेटिक मूवमेंट क्वार्ट्ज मूवमेंट के हिसाब से थोड़ा मोटा होता है। तो इन दैट केस आई वुड पिक दिस टाइमेक्स Q क्रोनोग्राफ, क्योंकि इसका जो केस शेप है वो बहुत अलग है, बहुत यूनिक है, और ये मोटा भी है, तो इजीली फिट हो जाएंगे इसमें। तो इन दैट केस आई वुड पिक द टाइमेक्स Q chronograph। Now, talking about the crystal used on the watch face, I again would go with my Edifice ED679, that is a snowflake, because of the sapphire crystal used on it। और sapphire crystal I think 8 to 9 times more scratch resistance होता है hardlex crystal या acrylic crystal से। So yes, this is easily one of the best pick for any watch face। Next is indices and hands। So for that I would go with my really affordable DWC Villano 2.0 because of the applied hour markers, and really amazing to see that a watch for 1750 can offer you this much value in terms of the hands and indices। I really like them। so hands और indices के लिए मैं definitely choose करूंगा मेरे इस DWC Villanier को। Lastly, the loom, and for the loom there is a no-brainer watch from my collection, that is the Seiko 5 Sports, and this is one of the best if not the best looms out there in the whole watch industry। एंड इसको ना रोलेक्स के लूम के साथ कंपेयर किया जाता है, तो इस कंपैरिजन से आपको पता चल जाएगा कि इसका लूम कितना बढ़िया है। सो रियली अमेजिंग, रियली अमेजिंग।
So these were the parts that I would take from the watches of my watch collection and together make a Frankenstein out of them and make a great perfect watch for me. Thank you for watching the video. If you liked it, please subscribe and give this video a like. Thank you again. Thank you for the attention that you give me. Thank you so much.